कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने तय किया है कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें उनका कहना है कि वो भारत को जोड़ने के लिए काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश के अंदर नफरत बढ़ गई है, देश के अंदर गुस्सा बढ़ गया है। अब ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने इस तरह का दुष्प्रचार किया हो कि देश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि लोगों के अंदर कटुता है। वास्तविकता इससे बहुत परे है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस लोग ये जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनका असली मकसद है कि मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे देश के विपक्ष को एक किया जाए। अभी तक आप देखें कि देश की आजादी के बाद से इस देश को जिस तरह से जकड़ कर रखा है, जिस तरह से देश के अंदर षड्यंत्र हुए, जिस तरह से हमारे भारत की संस्कृति को नष्ट किया गया, जिस तरह से हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया गया, हमारे देश के गुरुकुल बंद कर दिए गए और हमारे देश की जो मूल आत्मा थी, यानी हमारी संस्कृति, उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए किस तरह से विदेशियों के इशारे पर वामपंथियों ने एक तरह से शिक्षा पद्धति पर जिस तरह से कब्जा रखा, दोनों ने अपने क्षेत्र बांट के रखे थे कि कांग्रेस राजनीति के जरिए हमारे देश में एक एजेंडे को चला रही थी और कम्युनिस्ट लोग एक मानसिकता के जरिए वो एक एजेंडा अपना शिक्षा पद्धति और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए थे। इसी में जुडिशरी में कब घुसपैठ हो गई ये भी नहीं पता चला और बाद में अब पता चलता है कि जुडिशरी में भी सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम कर रहे थे। उनके खुलासे जब हुए तो लोग चौंक गए कि क्या पूर्व जज भी ऐसा हो सकता है, क्या कोई जज भी ऐसी टिप्पणी दे सकता है, कोई वकील है जिसका काम लोगों को न्याय दिलाना है, क्या वो भी इस तरह के नैरेटिव सेट करने का काम कर सकता है। और तो और हमने देखा कि समाज सेवी, हमने देखा कि बॉलीवुड के कलाकार, उनको भी इस्तेमाल किया गया देश विरोधी एजेंडा सेट करने के लिए। अभी तक ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, आरएसएस, इसके विरुद्ध में जो ये अभियान चलते थे, ऐसी प्लानिंग के साथ ये नैरेटिव सेट किए गए कि ऐसा आंदोलन करते थे कि राजनीति में, संसद में अंदर बैठे हुए और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस विरोध करेगी कि साहब आरएसएस को बैन करो, आरएसएस तो जो है देश में दंगे फैलाता है, ये देश में नफरत की भावना फैलाता है। उसको सपोर्ट करने के लिए तुरंत समाज सेवा के नाम पर जो एनजीओ चलाते हैं, ऐसे कई चेहरे उतर कर सामने आते थे, वो भी इसी के सुर में सुर मिलाते थे और ये कहते थे आरएसएस बहुत खतरनाक है साहब, ये तो हिंदुओं में नफरत पैदा कर रहा है। और इस तरह से उन्हीं का सपोर्ट करने के लिए फिर देखते थे कि बॉलीवुड के लोग उतर के आ जाते थे। महेश भट्ट को हमने देखा, इसी तरह हमने दीपिका पादुकोण को देखा, सीएए का विरोध, कृषि बिल, और इसी तरह हमने देखा कि कई सारे ऐसे अवसर आए जब ये पूरा का पूरा गिरोह मिलकर के एक एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन इन सब का एक छुपा हुआ एजेंडा था। कांग्रेस राजनीतिक दल का रोल निभा रही थी, ये एनजीओ चलाने वाले समाज सेवा का रोल निभा रहे थे कि ऊपर से चोगा तो समाज सेवा का है। कोई बात अगर मीडिया में बोलेंगे, यदि ये कोई लेख लिखेंगे, यदि सड़कों पर आंदोलन करेंगे, तो दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर जो मोदी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस है, उसका विरोध देखिए राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। क्योंकि संसद में कांग्रेस, राहुल गांधी बार बार एक बात कहते हैं, हिंदू भी आतंकवादी है, आरएसएस भी आतंकवादी है, उसकी तुलना तालिबानियों से कर देते हैं। पूरा एक एजेंडा सेट, और उसी में तुरंत ये मेधा पाटेकर जैसे लोग जो एनजीओ चलाने के नाम पर हैं, ये और तीस्ता सी तलवार, इस तरह के लोग ये समाज सेवी बनकर जब मीडिया में बोलते हैं, सेम भाषा बोलते हैं। इसी में बॉलीवुड के लोग अपना सुर में सुर मिलाते हैं। तो ऐसा लगता है भारत के बाहर बैठे हुए लोग और भारत के अंदर भी जो केवल अखबारों में और न्यूज़ के बेस पर अपना व्यूज़ बनाते हैं, वो लोग सोचते थे
कि राजनीति में भी आरएसएस का विरोध हो रहा है। ये देखिए, समाज सेवी भी विरोध कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि तीस्ता तलवार कौन है, इसके पीछे की विचारधारा क्या है, कम्युनिस्टों से उसका संबंध क्या है, चीन से उसका कनेक्शन क्या है, उतनी खोज कौन करता है। उनको लगता है कि एक समाज सेवी संगठन है, उस समाज सेवा करने वाली एक महिला है, और वो जो कह रही है ठीक ही कह रही होगी कि आरएसएस वालों ने हत्याएं कराई, बीजेपी वालों ने हत्याएं कराई, कुछ तो सच होगा। अब इसी में सुर मिला देते हैं महेश भट्ट जैसे लोग। अब कहने को वो बॉलीवुड के हैं, फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो किसी शो में बैठकर कुछ भी बोल दें, लोग कहते हैं हाँ यार, आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध में ये बॉलीवुड वाले भी बोल रहे हैं, ये कांग्रेसी भी बोल रहे हैं, ये कम्युनिस्ट भी बोल रहे हैं, कुछ तो होगा। इसी में एक नया दल निकल करके आया जब 3 कृषि बिल आए, और आया इसके पहले भी है कि किसानों के नाम पर, किसानों का नेता बनने के नाम पर योगेंद्र यादव, आपको नाम याद होगा, अरविंद केजरीवाल के साथ झंडे से झंडा उठाकर जिस तरह से उन्होंने सहारा लिया था स्वराज, और स्वराज की बातें करने वाले, देश में भ्रष्टाचार मिटाने वाले, जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन से ये लोग हाईलाइट हुए, एक ने राजनीतिक दल बनाकर आम आदमी पार्टी बनाई, सत्ता में आ गए। योगेंद्र यादव को वहां दाल पटरी खाई नहीं तो वो आंदोलन के रूप में बाहर आ गए। उनको लगा कि एक पार्टी अपनी अलग बना देते हैं, तो स्वराज पार्टी बना दी। फिर उनको लगा कि मैं अपनी राजनीति अलग हरियाणा में चमकाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं चलूंगा, एक अलग पार्टी बनाऊंगा। ये बात अलग है कि कुछ चला नहीं, लेकिन वो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने भटकाने का काम करने में लग गए। लेकिन आज ये सब लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए हैं, और इसी से ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ये जो यात्रा चल रही है, ये कोई भारत को जोड़ने के लिए नहीं है। अब इनको ये लग गया है, कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को, ये जो एनजीओ के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर चीन की विचारधारा को लागू करने वाले लोगों को ये पता लग गया है कि इन्होंने 14 में ट्राई कर लिया, फिर 19 में ट्राई कर लिया। इनको लग गया कि मोदी को अकेले अकेले हराना, उसके खिलाफ नैरेटिव सेट करना ये असंभव है, नहीं कर पाओगे। 2 बार ट्राई कर लिया, छुप छुप कर एजेंडे चला लिए, लेकिन इनके एजेंडे नहीं चले, तो अब इनको लग गया है कि एक ही रास्ता है कि एक्सपोज तो हम हो ही चुके हैं। अब जो है मोदी की जो सोशल मीडिया की टीम है, जो मोदी के पक्षधर हैं, राष्ट्र के प्रेमी हैं, जो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, अब वो लोग जाग चुके हैं। अब वो जमाना चला गया कि कोई तीस्ता सी तलवार आएगी, कोई मेधा पाटेकर आएगी और वो नर्मदा बचाओ आंदोलन करेगी, तो लोग सोच लेंगे कि वाकई में ये तो जो है भाई नदी को बचाने के लिए आई है, बड़ी इस देश से प्रेम करने वाली है ना। अब ये नैरेटिव चलाने वालों का ढोंग नहीं चल पाएगा। अब सब एक्सपोज हो जा रहे हैं, क्योंकि अब हर हाथ में मोबाइल जो आया है, टेक्नोलॉजी जो आई है, जो जानकारी आई है, और जो सनातनी टीम थी जो अभी तक शायद जागृत अवस्था में नहीं थी, उनको लगता था कि यार देश में जो भी चल रहा है ये हमारा काम थोड़ा ही है, सरकारें काम करेंगी। लेकिन अब उनको लगा कि जिस तरह से देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग अपना नैरेटिव सेट करने के लिए अपनी टीम बी, टीम सी, टीम डी के रूप में एकजुट होकर के एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, हमको भी इनका मुकाबला हर मोर्चे पर करना होगा। जब ये बात लोगों को समझ में आई है, तो आज ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, इनको पता लग गया कि अब छुपा तो रहा नहीं है, और इसलिए खुलकर सामने आ जाओ। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खुलकर अब ये देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देंगे। योगेंद्र यादव अब राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, मेधा पाटेकर आपको उसी मंच पे दिखाई देगी, तीस्ता सी तलवार की जमानत हो गई है, वो भी आपको उसी मंच पे दिखाई देगी। कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने वाले लोग अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए दिखाई देंगे। और कुछ नाम आपको मैं बताता हूं, इसमें आपको बता दूं, अरुणा राय, अर्बन नक्सल कही जाती है, अरुणा राय आपको यहीं दिखाई देंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। पूर्व जज जो हैं, जो कि बीजी कोला से पाटिल हैं, जिन्होंने टिप्पणी की थी मुसलमानों को लेकर कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी संख्या तो इस देश में 23 करोड़ है,
तो आप डरते क्यों हैं? इस तरह की टिप्पणी करने वाले जज आप सोचिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। वो रिटायर हो गए हैं, वो आपको राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा मंच पर दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी जी का पोता तुषार गांधी, जो कि वामपंथी विचारधारा को चलाता है, अब आपको राहुल गांधी के इस मंच पर दिखाई देगा। इसी तरह पत्रकार मृणाल पांडे, आपको याद होगा किस तरह के लेख लिखती हैं और किस तरह की खबरें चलाती हैं। वो नेशनल हेराल्ड से भी जुड़ी हुई रही हैं। अब वो राहुल गांधी के लिए लिखती हुई नजर आएंगी, खबर चलाती हुई नजर आएंगी और इस मंच को साझा करती हुई नजर आएंगी। और इसलिए मैं एक बार बार कहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये मोदी से मुकाबला कैसे हो, कैसे विपक्ष को जोड़ें, कैसे भारत विरोधी लोगों को एक साथ एक मंच पर लाएं और अपनी जान बचाएं। असली मकसद यह है कि आप देखें, जब भी कभी भाषण होगा राहुल गांधी के भाषण में अब ईडी नाम जरूर आता है। क्यों? क्योंकि केस में फंसे हुए हैं। ईडी कभी भी जेल में डाल सकती है। दिन रात उनको एक ही सपना दिखता है और इसीलिए सबका इस्तेमाल करते हुए वो एक ही कोशिश में हैं कि किसी तरह जेल जाने से बच जाएं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये जेल से जाने के बचने के उपाय वाली यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में फिर से अध्यक्ष बन जाएं, इसकी भी कवायद की जा रही है। वंदे मातरम।